नमस्कार, मैं हूं आमोद श्रीवास्तव। 28 सितंबर भास्कर दूत सुर्खियों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों पर। शिक्षा व्यवस्था बदहाल, जर्जर स्कूल तो कहीं पानी में डूबी पढ़ाई। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण इलाकों में सरकारी स्कूलों की स्थिति बद से भी बदतर होती जा रही है। गरियाबंद और कांकेर जैसे जिलों के स्कूल इस बात के जीवंत सबूत हैं कि शिक्षा व्यवस्था कितनी लचर हो चुकी है। जर्जर भवनों में पढ़ने को मजबूर बच्चे और पानी से भरे क्लासरूम इस बात की गवाही दे रहे हैं कि प्रशासनिक लापरवाही और बजट की कमी ने बच्चों के भविष्य को दांव पर ही जैसे लगा दिया है। आईआईटी भिलाई फेज 2 परियोजना का शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के झारसुगुड़ा से किया वर्चुअल शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ओडिशा के झारसुगुड़ा में आयोजित एक भव्य समारोह के दौरान देश के 8 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों आईआईटी में फेज 2 परियोजना का वर्चुअल शिलान्यास किया, जिसमें छत्तीसगढ़ का गौरव बढ़ाने वाला आईआईटी भिलाई भी शामिल है। साथ ही उन्होंने ओडिशा के ब्रह्मपुर से गुजरात के उदना तक चलने वाली नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन का भी शुभारंभ किया, जो रायपुर, दुर्ग और गोंदिया स्टेशनों पर रुकते हुए क्षेत्रवासियों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए सुगम और आधुनिक कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। सुकमा में नक्सलियों की हथियार फैक्ट्री नेस्त नाबूद। जिले में सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के मंसूबों पर करारा प्रहार किया है। मेट्टागुड़ा कैंप क्षेत्र के घने जंगलों में नक्सलियों की एक गुप्त ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का पता लगाकर उसे पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई में भारी मात्रा में हथियार, बारूद और हथियार निर्माण के उपकरण बरामद किए गए, जिससे नक्सलियों की हिंसक योजनाओं को बड़ा झटका लगा है। संघ के नींव के पुष्प चंद्रशेखर भीशीकर का योगदान संघ के 100 साल। संघ के प्रथम जीवनी लेखक बाबूराव भीशीकर का अविस्मरणीय योगदान रहा है। आरएसएस के प्रारंभिक स्वयंसेवकों में से एक चंद्रशेखर परमानंद भीशीकर को प्यार से बाबूराव के नाम से भी जाना जाता था। लेह में 3 दिन बाद कर्फ्यू में 4 घंटे की ढील। हिंसा प्रभावित लेह शहर में शनिवार को 3 दिन बाद पहली बार कर्फ्यू में ढील दी गई है। दोपहर में पुराने शहर और नए इलाकों में चरणबद्ध तरीके से 4 घंटे के लिए यह छूट दी गई है। ट्रैक्टर खरीदी में किसानों को मिली बड़ी राहत। मुख्यमंत्री ने बताया, किसानों को मिले जीएसटी सुधार का लाभ। जानने सीएम पहुंचे ट्रैक्टर शोरूम। साय ने यहां किसानों से आत्मीय संवाद कर जीएसटी कटौती पर उनकी प्रतिक्रिया और खरीदी में हुई बचत की जानकारी ली। मुख्यमंत्री साय ने शोरूम में ट्रैक्टर और हार्वेस्टर खरीदने आए किसानों को चाबी सौंपकर अग्रिम शुभकामनाएं दी। हाई कोर्ट के रजत जयंती समारोह में शामिल हुए राज्यपाल और मुख्यमंत्री। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट अपनी स्थापना के 25 साल पूरे कर लिया है। इस अवसर पर शनिवार को हाई कोर्ट परिसर में रजत जयंती समारोह आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश के राज्यपाल रामेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कार्यक्रम में शिरकत की और न्यायिक महोत्सव का उद्घाटन भी किया। कांकेर में 2 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार। जिले के पाखंजूर क्षेत्र में प्रशासन ने
2 बांग्लादेशियों को अवैध रूप से रहने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह मामला तब सामने आया जब दोनों ने जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए तहसीलदार को गुमराह करने का प्रयास किया। सिंहदेव के पत्र पर केंद्र ने रामगढ़ पहाड़ जांच के लिए वन विभाग को पत्र लिखा। मांगी रिपोर्ट। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री टी.एस. सिंहदेव ने सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक में स्थित ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं धार्मिक स्थल रामगढ़ को बचाने की मुहिम शुरू की है, जिसके तहत भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को पत्र लिखकर चिंता जाहिर की थी। इस पत्र के बाद केंद्र ने संज्ञान लेते हुए विभाग के द्वारा सकारात्मक पहल की कार्यवाही शुरू की। यूएन में भारत ने शाहबाज को सुनाई खरी खरी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के भाषण पर भारत ने प्रतिक्रिया दी। भारत के स्थायी मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने आतंकवाद पर पाकिस्तान का किया घेराव। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की फर्स्ट सेक्रेटरी पेटल गहलोत ने कहा, इस सभा में सुबह सुबह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बेतुकी नौटंकी देखी। अटेंशन। अगले 3 घंटे में बालोद, कबीरधाम, खैरागढ़, छुई खदान, गंडई मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, राजनांदगांव में अलग अलग स्थानों पर मध्यम गरज के साथ बादल गरजने और बारिश होने की संभावना दर्शाई गई है। समाचार विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहें भास्कर दूत समाचार पत्र। आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले अंक में।